आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है। फिर चाहे आप 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, 12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स लिए हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं और आप सभी कुछ दिनों में एग्जाम देने वाले हैं, तो इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे साइंस पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें, या फिर साइंस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। जी हाँ, मान लीजिए आप साइंस पेपर का एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए। अब यहाँ पे दो केस सामने निकल के आते हैं। केस नंबर 1, आप पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर रहते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता। केस नंबर 2, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कमजोर विद्यार्थी हैं और क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं या तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। तो ये है साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप कितना भी पढ़ने लिखने में कमजोर क्यों ना हो, फिर भी आप 1-2 क्वेश्चन के आंसर जानते ही रहेंगे एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उनका आंसर दे देना है कॉपी के शुरुआती यानी पहला पेज में, उसी का आंसर लिख देना है। जो क्वेश्चन आप जानते रहेंगे ना उसी का आंसर लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं भाई। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जिसका आंसर आप कुछ ही सही, थोड़ा बहुत ही सही जानते होंगे, तो आंसर शीट के पहला पेज में उसी को लिख देना है। अब जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो उनमें मेरा ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक क्या है समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए हम आपको डेमो सिखा रहे हैं, ठीक है, सीख जाइएगा तो आप अपने एग्जाम पेपर में लगा लीजिएगा ट्रिक। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए, ठीक है। हम आपको एक डेमो सिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको सिखा रहे हैं ट्रिक। ये ट्रिक सभी पेपर में काम करेंगे। और तो मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए भाई, एक पल के लिए मान लीजिए कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सपोज कीजिए आप नहीं जानते हैं और आप ये भी नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए भाई आप ये भी नहीं जानते हैं कि 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले विद्युत मोटर सिद्धांत में ट्रिक लगाते हैं, फिर इसमें 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम में ट्रिक लगा के आपको सिखाएंगे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आपको कैसे आंसर सही लिखना है, जिससे उस क्वेश्चन के 0 नंबर मिलने की जगह पे उसका पूरे के पूरे नंबर आपको मिले। तो ट्रिक लगाने से पहले आपको आंसर शीट में इस तरह से लिख लेना है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी समझ आएंगे, ठीक है। हाँ, तो ट्रिक लगाने से पहले आपको आंसर शीट में भाई इस तरह से लिख लेना है, जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है, जो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। अब ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा है क्या, या इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो ऑब्जेक्टिव में पूछा होगा ना। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैं सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देख लेता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड पूछा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अगर आप इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आपको यहाँ पे सजा के कुछ इस तरीके से लिख देना है, जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। और हाँ, विद्युत मोटर रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ याद है मन में तो आपको उसको भी उठा के यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो बचे हैं ना स्पेस, इसको भी थोड़ा सा और लिख देना है अगर आप विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ जानते हो तो। और नहीं जानते हो तो इतना ही रहने देना है, और नहीं तो और भी आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ढूंढ सकते हो, और ना मिले तो इतना ही रहने देना है। अब कुछ विद्यार्थी का सवाल होंगे कि सर मुझे ऑब्जेक्टिव का सही आंसर नहीं मालूम रहता तो मैं कैसे लिखता, या तो कुछ विद्यार्थी का ये भी सवाल होंगे कि सर मेरे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा। तो आप सभी का डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बने रहिए वीडियो पे एंड तक। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन नहीं जानते रहेंगे ना तो इस सिचुएशन में आपको
किसी को भी यहाँ पे उठा के लिख देना है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे उठा के लिख देना है। और विद्युत मोटर रिलेटेड आप कुछ जानते हैं तो उनको भी यहाँ पे खाली जगह पे लिख देना है। और अगर बाय चांस ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही नहीं मिले, हाँ, या तो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ओनली लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं मैच किया, तो इस सिचुएशन में आपको ट्रिक नंबर यहाँ पे ए नहीं लगाना है। ट्रिक नंबर ए फेल कर गया, काम नहीं आया। अब आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। ट्रिक नंबर बी क्या है भाई? बी है मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत हो सकता है। आई मीन आप विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिख सकते हैं, विद्युत मोटर का कार्य लिख सकते हैं, विद्युत जनित्र का कार्य लिख सकते हैं, या विद्युत मोटर के चैप्टर्स आपको जो भी याद है उसे भी आप लिख सकते हैं। बिकॉज एक एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे के कॉपी में क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखी होनी चाहिए जिससे मुझे भी नंबर देने में बने, लेकिन सदा पेज खाली पेज नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए आप 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम नहीं जानते हैं, तो अब आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या कहता है भाई? ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड या यही मिल जाए तो और अच्छी बात है, खोजना है। अगर ऑब्जेक्टिव में ना मिले तो आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। और हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पहले खोज लेते हैं, तब जाके ट्रिक नंबर बी लगाएंगे, नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे मैंने ढूंढ के रखा 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल गया कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से होता है नीचे दिए गए कौन सा, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गया है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ध्यान से आप देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो 4 ऑप्शन है भाई, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये चारों ऑप्शन ऊर्जा स्रोत ही है। तो क्वेश्चन में 2 ऊर्जा स्रोत का नाम ही लिखने को बोला गया है, तो यही 4 ऑप्शन में से किन्हीं 2 को उठा के लिख देना है। तो हम यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा को लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का ट्रिक मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख